नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में यानी कि ग्रामर के तास में हमने संज्ञा और चित्र वर्णन का अभ्यास किया था। आज इस तास में हम ग्रामर में यानी कि व्याकरण में लिंग टॉपिक का अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पहले हमने संज्ञा का अभ्यास किया था। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, पंछी आदि का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, फूल, नदी, पर्वत, है ना, ये सारे शब्द संज्ञा है। फिर संज्ञा के भेदों की चर्चा की थी। संज्ञा के मूल 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 और भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। हमने कुल मिलाकर इन 5 भेदों का अभ्यास किया था। याद आया कि नहीं? यस। तो पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा? बताइए, सोचिए। यस, जो शब्द किसी विशिष्ट या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थल की पहचान कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। गॉट इट? अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के संपूर्ण जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी बहती है, पर्वत ऊंचे होते हैं, है ना, वृक्ष छांव देते हैं, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, गंगा पवित्र नदी है, तो यहाँ पर गंगा नदी का नाम लिया गया है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात की गई है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोटे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास नाम का निर्देश किया जाता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का निर्देश होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, स्थिति, अवस्था आदि का बोध करवाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लंबा, चौड़ा, मोटा, छोटा, ठीक है, ठंडा, गरम, ये सारी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह का बोध करवाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सैन्य, भीड़, गुच्छा, ठीक है, ये सारी संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञा है। सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, भीड़ में बहुत सारे मनुष्य होते हैं, दल उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, यानी एक से अधिक होते हैं, समूह में होते हैं। गुच्छा फूलों का होता है, इसमें बहुत सारे फूल होते हैं। गुटे। अब बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी प्रवाही पदार्थ का निर्देश करे या जिस संज्ञा को नापा तोला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि फल, सब्जी, पेट्रोल, तेल, घी, अनाज, ये सारी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा, है ना? ओके, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, चित्र वर्णन। याद आया कि नहीं? यस। क्या होता है चित्र वर्णन में? वहाँ पर आप अपने विचार, सोच और भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। चित्र को अच्छे से परखना होगा, देखना होगा, दृष्टि खिलानी होगी, प्रत्येक चीज को देखना पड़ता है। कहाँ का चित्र है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, ये सारी बात चित्र वर्णन में प्रस्तुत की जाती है। फिर हम हमारे विचारों को लिख पाते हैं। ठीक है? चलो बच्चों, तो यह बात हुई पिछले क्लास में व्याकरण के जो 2 टॉपिक का अभ्यास किया था उसकी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, लिंग। लिंग यानी जाति। किसे कहते हैं लिंग? लिंग के भेद। ठीक है, यह हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, पीपीटी के जरिए। इस प्रथम पाठ के अंदर केवल हमें यही सीखना है कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद हैं। गॉट इट? तो चलिए मेरे साथ पीपीटी के माध्यम से हम लिंग का परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लिंग का परिचय प्राप्त करते हैं। लिंग यानी जाति। लिंग किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो आगे समझाती हूँ। शब्दों के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति या प्राणी की पुरुष या स्त्री के होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस रूप से हमें यह पता चल जाए कि वह स्त्री है या पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग यानी जाति। चलिए अब आगे देखते हैं। लिंग के मुख्य 2 भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? जिन शब्दों से हमें यह ज्ञात हो जाए कि यह पुरुष जाति है, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। देखते हैं, जैसे कि पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला? तो जिस शब्द के पीछे कैसे और कैसा जोड़कर प्रश्न किया जाए, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कि पिता कैसे है, तो कैसे है यानी कि पिता के पीछे कौन सा शब्द लगा? कैसे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। राजा कैसा है अथवा राजा कैसे है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, कुत्ता कैसे भौंकता है, बंदर कैसा दिखता है। कैसा या कैसे, ये प्रश्न कर कर हमें
पुल्लिंग जाति मिल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे, समझ में आया बच्चों? जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का ज्ञान हो वह स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे कि दादी, माता, चाची, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, गाय, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मैंने पहले बताया कि पुल्लिंग शब्द के पीछे कैसे जोड़कर या कैसा जोड़कर प्रश्न किया जाए तब हमें पुरुष जाति मिलती है। उसी प्रकार जिस शब्द के पीछे कैसी जोड़कर प्रश्न किया जाए तब हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि दादी कैसी है, माताजी कैसी है, चाची कैसी है, बहन कैसी है, रानी कैसी दिख रही है, बुढ़िया कैसी है, मोरनी क्या कर रही है, गाय क्या खा रही है। ठीक है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। यानी कि बच्चों, आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द के पीछे कैसा या कैसे जोड़कर प्रश्न किया जाए तो हमें पुरुष या पुल्लिंग शब्द मिलते हैं, और जिस शब्द के पीछे कैसे जोड़कर प्रश्न किया जाए तब हमें स्त्री जाति या स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। गॉट इट? चलिए अब इसे और आगे समझने का प्रयास करते हैं। सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। समझ में आया बच्चों? सभी संज्ञा शब्द क्या करते हैं? या तो वो स्त्रीलिंग है या तो वो पुरुष है। इन सभी का वो क्या करवाते हैं? पहचान करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप पुरुष जाति और स्त्री जाति के शब्द। दादा, दादी, पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, बहन। पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को लिंग कहते हैं। ठीक है, और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द देखिए। बैल, गाय, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी। समझ में आया बच्चों? यह शब्द पुल्लिंग है और उसके सामने उसके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जोड़ दी गई है। बैल की जोड़ क्या होती है? गाय। शेर की शेरनी और मुर्गा की मुर्गी। चलिए और अच्छे से समझने का प्रयास करें। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आगे कि संज्ञा शब्द से या तो वो स्त्रीलिंग है या तो वो पुल्लिंग है, ये समझ में आता है। सजीव, निर्जीव, भाव, ये सारी संज्ञाएं या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। अब सजीव लिविंग थिंग्स देखिए। मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि। अब बच्चों यहाँ पर एक और बात समझनी है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब हम वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तब उसकी क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि मोहन बस में जा रहा है, यहाँ मोहन पुल्लिंग शब्द है और जा रहा है यह क्रिया है।
अब आगे देखिए स्त्रीलिंग में, लता कार में जा रही है। लता एक लड़की है, एक लड़की का नाम है। तो जा रही है, क्रिया में परिवर्तन आ गया, वहाँ रहा है, यहाँ क्या हो गया, रही है। समझ में आया? दूसरा वाक्य देखिए, हाथी गन्ना खा रहा है। ठीक है, तो गाय घास खा रही है, तो यहाँ पर भी रहा है, रही है। समझ में आया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में क्रिया में भेद दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं निर्जीव शब्द। मकान, पत्र, नेत्र, पता इत्यादि, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। मकान कैसा है, पत्र कैसा है, नेत्र कैसे है, पत्ता कैसे गिरा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए, इमारत कैसी है, चिट्ठी किसने लिखी, आँख कैसी है, हवा कैसी चल रही है। देखा, यहाँ पर कैसा छोड़कर पुल्लिंग शब्द मिल गए और यहाँ पर कैसी छोड़कर स्त्रीलिंग शब्द मिल गए। देखो, ये सारी संज्ञाएं निर्जीव है। अब देखिए वाक्य में, वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर भी रहा है। देखो, मकान का समानार्थी शब्द यहाँ पर इमारत दिया है। वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। देखा आपने फर्क, यहाँ रहा है, यहाँ रही है, यानी कि क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। तो पत्र का समानार्थी शब्द क्या होता है, चिट्ठी। देखो, तो वो तो स्त्रीलिंग बन गया। यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखी गई है। तो बच्चों, आपको ये भेद समझ में आ गया होगा, है ना? और आगे देखते हैं, भाव, प्रेम, बुढ़ापा, सुख दुख इत्यादि। तो स्त्रीलिंग देखिए, सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि। सजावट कैसी है, बुढ़ापा कैसा हो गया है, यानी कि बुढ़ापा अब नहीं सहा जा रहा है ना? देखो वाक्य में, जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तो यहाँ पर सुख दुख पुल्लिंग शब्द है, आता जाता रहता है। यहाँ पर देखो, शादी में हुई सजावट सुंदर थी, था नहीं है, क्या है, थी। तो बच्चों, आपको यहाँ पर लिंग, उसके दोनों भेद और लिखते वक्त और बोलते वक्त स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्रिया में भी परिवर्तन आता है। यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलो, हम इसको फिर से दोहराते हैं, यानी कि पुनरावर्तित करते हैं कि हमने क्या। तो बच्चों, समझ में आ गया लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। गोटे, समझ में आया कि नहीं? या तो वो सजीव होता है, या तो वो निर्जीव होता है, या तो भाव होते हैं। व्यक्ति, प्राणी सभी की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। फिर भेद, लिंग के कितने भेद हैं? 2, पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति। ठीक है, अब मैंने आपको पीपीटी में बताया कि हम कैसे पहचाने कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जिस संज्ञा शब्द के पीछे कैसा और कैसे जोड़कर प्रश्न पूछा जाए और जो जवाब मिले, यानी कि जो उत्तर मिले,
वह सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि पुरुष जाति के होते हैं। और जिस सब संज्ञा शब्द के पीछे कैसे जोड़कर प्रश्न किया जाए और जो उत्तर मिले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। घटे जैसे कि लड़का कैसा है, तो यहाँ पुल्लिंग शब्द है। लड़की कैसी है, तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। घटे पुस्तक कैसी, देखो यहाँ वस्तु आ गई। पुस्तक कैसी, किताब कैसी, नदी कैसी, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। घटे फिर हमने क्या सीखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखते वक्त या वाक्य में उसको रूपांतरित करते वक्त क्या होता है, उसकी क्रिया में बदलाव आता है, यानी कि क्रिया में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे, जैसे कि लड़का खेल रहा है, यहाँ पुल्लिंग वाक्य है। लड़की खेल रही है, यहाँ स्त्रीलिंग वाक्य है। यहाँ लड़का पुल्लिंग संज्ञा है, यहाँ लड़की स्त्रीलिंग संज्ञा है। तो यहाँ पर क्रिया में क्या भेद हुआ, रहा है, यहाँ पर रही है। गोटे फिर दूसरा देखिए, पत्र किसने लिखा, तो यहाँ पर पत्र पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए चिट्ठी किसने लिखी, तो यहाँ पर चिट्ठी क्या है, उसका समानार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हो गया, लिखा लिखी। गोटे तो बच्चों आपको इस क्लास में लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद क्या है, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। गोटे चलिए आपको इस टास्क के बाद एक एक्टिविटी करनी है। अब आप कहेंगे कौन सी एक्टिविटी करें, मतलब बताइए। चलिए बताती हूँ आपको। एक्टिविटी में क्या करना है पता है, जैसे आपने संज्ञा में एक्टिविटी की थी ना गुजराती में, उसी प्रकार आपको लिंग में भी एक्टिविटी करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप, 2 बॉक्स बनाएंगे और बहुत सारी चिट्ठियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बहुत सारी चिट्ठियां, उसमें बहुत सारी संज्ञाएं लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको बारी बारी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये 2 बॉक्स बनाने हैं। उस चिट्ठी को खोलना है और जो शब्द यानी कि जो संज्ञा शब्द जिस बॉक्स में आता है उस बॉक्स में आपको डालना है। घटे ओके। अगर आपको यह नहीं करना है तो आप और एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आपकी रफ बुक के अंदर आपको ऐसे 2 बॉक्स बनाने हैं। ऊपर लिखना है पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर लिखना है स्त्रीलिंग शब्द। फिर आपको अपने हिसाब से वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, पंछी, भाव इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कर कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। ठीक है, इन दोनों भेदों के संज्ञा शब्द इसमें डालने हैं। गोटे समझ में आया, फिर से दोहराती हूँ। या तो आप कोई छोटा सा बॉक्स बनाइए, ठीक है, कागज का भी बना सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो आप अपनी रफ बुक के अंदर क्या करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको 2 बॉक्स बनाने, पुरुष जाति और स्त्री जाति, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर बहुत सारी संज्ञा शब्द चिट्ठी में लिखनी है, जैसे उसमें सभी चीज आनी चाहिए, वस्तु, प्राणी, पंछी, भाव, व्यक्ति आदि। गोटे फिर आपको क्या करना है, जो नाम जिस बॉक्स में आता है उस बॉक्स में उसको लिखना है। अगर आप चाहे तो ड्राइंग भी कर सकते हैं साथ में। गोटे तो चलिए अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी सेकंड पार्ट में। यहाँ पर हम इस लिंग के कुछ नियमों का अभ्यास करेंगे और पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए वो भी सीखेंगे। गोटे
तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद।